आज की क्लास में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज दिन है 32। सब्जेक्ट है हमारा इतिहास। जो नए साथी जुड़ रहे हैं वह इस चीज़ को समझ लें कि ये 2000 MCQ टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपका 2.5 साल का करंट अफेयर प्लस बेसिक शामिल किया जा रहा है सारे सब्जेक्टों का। जैसे कि जो भी सब्जेक्ट आता है उसका बेसिक कोर कंप्लीट किया जाता है NCERT का। तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो भी एग्ज़ाम हो 27, 28, मतलब किसी का ईयर का एग्ज़ाम हो या पीसीएस का हो, मेन चीज़ ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें बेसिक है एनसीईआरटी का सारे सब्जेक्ट के टॉपिक का, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब इसमें करंट अफेयर को ऐसे लिंक किया जा रहा है कि कोई बेसिक का अगर टॉपिक है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं कि किस टाइप से वो करंट और बेसिक को मिक्स करके चीज़ों को पूछते हैं, यूपीएससी या पीसीएस। पर ये यूपीएससी पे अभी ज़्यादा फोकस है। और कुछ करंट अफेयर जो कोर होते हैं, बहुत ही कोर हैं कि नहीं यार ये तो नहीं आना ही आना है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके यहाँ दे दिए जाते हैं। बाकी डेली करंट अफेयर में 20 MCQ कराए जा रहे हैं, उन्हें भी आप करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। जो भी क्वेश्चन करे इन 3 चीज़ों का याद रखिएगा। पहले तो गलत पूछा गया है, सही यहाँ देखें और यहाँ देखें। कथन में 100% की श्योरिटी होनी चाहिए कि कथन गलत है या सही। वो आपको धीरे धीरे आप 2000 MCQ की सीरीज और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा 3 से 4 महीने में। और फिर शब्दों का ज्ञान लगातार पूरी तरह, केवल इन 90% केस में गलत होते हैं, 10% केस में सत्य होते हैं। जहां सत्य होते हैं मेरी क्लास के माध्यम से उन्हें कवर कर लिया जाएगा। बताइए इसका आंसर। गुप्तकालीन प्रशासन के विषय में पूछा हुआ है। उपरिक्त प्रांत या भुक्ति का गवर्नर होता था, बात सत्य है। पुस्तपाल वह अधिकारी था जो भूमि के रिकॉर्ड का प्रबंधन करता था, बात सत्य है। बिष्ट ये यूपीएससी एक बार पूछ भी चुका है। एक प्रकार का स्वैच्छिक कर था जिसे जनता अपनी मर्जी से देती थी, बताइए। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। आप इस तरीके से भी याद रखिएगा कौन सा क्या है, क्योंकि यूपीएससी हो या पीसीएस शब्दों में विशेष पूछते हैं। ठीक है, ये यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा था विष्टि को, तो उसी से जुड़े हुए गुप्तकालीन प्रशासन के आपके लिए उपरिक्त और पुस्तपाल को लाया गया है, क्योंकि करंट अफेयर में गुप्तकालीन प्रशासन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। बताइए इसका आंसर। संगम युग के शिल्पाधिकारम महाकाव्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर। इसकी रचना इलंगो अडिगल, किसने? इलंगो अडिगल ने की थी। हाँ, यह एक कोवलन और कड़ग्गी की कहानी पर आधारित है। हाँ, इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखिए, इसको मैं कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, है ना। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए इस तरीके से जब दे देंगे तो काफ़ी बच्चे गलत कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में सत्य है, बताइए कौन सा सत्य है। सहना ए मंडी अनाज बाजार का अधीक्षक था। व्यापारियों को अपना पंजीकरण दीवान ए रियासत के पास कराना अनिवार्य था। सुल्तान ने अकाल के समय भी अनाज की कीमतों को स्थिर रखा था। ठीक है, आप क्लास को थोड़ा सा क्या करा करिए, रोका करिए और खुद से करने का पहले क्वेश्चन को प्रयास करिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्लास को क्या करिए,
चालू करिए, फिर देखिए कि किस तरीके से आपने कहाँ गलती की है, क्योंकि मेरे पास तो 20 मिनट का समय यहाँ पर है ना। चलिए, मौर्यकालीन कला के संदर्भ में अशोक के स्तंभों के बारे में विचार करिए, बताइए। ये स्तंभ एकात्मक पत्थर से बने हुए हैं। देखिए, जिस शब्द पे मैं इस तरीके से गोला लगा रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, तो आप इसको विशेष याद रखिए, क्योंकि जो भी आपके साथ ट्रैप होगा, ये बात याद रखिएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में जो भी ट्रैप होगा वो इन्हीं शब्दों से होगा, इसलिए मैं मार्क करता जा रहा हूँ। इनके शीर्ष पर अक्सर सिंह, वृषभ या हाथी जैसी पशु आकृतियां होती थी। स्तंभों की सतह पर एक विशेष प्रकार की चमकदार पॉलिश पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, 19वीं सदी के यंग बंगाल आंदोलन के बारे में क्या सही है, बताइए क्या सही है यंग बंगाल आंदोलन के विषय में। इनका नेतृत्व हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। हाँ, बिल्कुल बात सत्य है। यह फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों स्वतंत्रता समानता से प्रेरित था, बात सत्य है। इसमें हिंदू धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया, लेकिन महिलाओं की शिक्षा का विरोध किया नहीं, ऐसा नहीं था। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, मुगल कालीन इबादत खाना 1575 के संदर्भ में विचार करें। एग्जाम हॉल में एक आप पेंसिल जरूर लेके जाना, ठीक है। उसका रीजन मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि इस तरीके से मार्क जरूर करिएगा, या पेंसिल लेके जाते हो, ब्लैक पेन लेके जाते हो ना, तो मार्क करके पढ़ा करो। जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ, दिखा, इनकी स्थापना अकबर ने फतेहपुर सीकरी में की थी, बताइए, बात सकते हैं। प्रारंभ में यह केवल मुस्लिम उलेमाओं के लिए खुला था। ये केवल 10% वाला है, इसको याद रखिएगा, ये वाला सही है। 1578 के बाद इसे सभी धर्मों के विद्वानों के लिए खोल दिया गया था। इस तरीके से मार्क करना है। देखिए, मैं मार्क कर रहा हूँ, कोई कीवर्ड आ रहा है उसको गोले में ले रहा हूँ, फिर पढ़ रहा हूँ, फिर मार्क, फिर कोई गोला, फिर ऐसे। तो इससे क्या होगा कि जब आप किसी चीज को इस तरीके से बॉक्स में लाते हैं ना, तो वहां पे आपकी मेमोरी, जैसे आपने यहाँ एमसीक्यू किया हुआ है और इसी टाइप से क्वेश्चन बनाया गया, तो आपने एक बार रिवीजन जाके शाम को इसका फिर से कर लिया, तो आपकी मेमोरी क्या होती है, जागृत हो जाती है कि नहीं यार ऐसा तो नहीं था, तो आप गलत और सही का निर्णय अच्छे से ले पाते हैं, और सही होने के चांसेस उस समय आपके 100% में भी होते हैं, क्योंकि आपकी मेमोरी बहुत शार्प तरीके से काम कर रही होती है। तभी मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ आपसे, कि क्वेश्चन पर अंडरलाइन करके पढ़ा करिए। क्वेश्चन नंबर 7, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह द्वारा 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का, देखिए, मुख्य कारण क्या था, बता दीजिए क्या था मुख्य कारण। पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करना, हाँ था। ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल का विरोध करना, ये भी था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेना, बताइए जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, बम कब फेंका जा रहा है, थोड़ा सा भी अगर लॉजिक लगा लोगे आंसर दे लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, शेरशाह सूरी के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही हमें कथन बताना है, बताइए। उस उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था के समान प्रत्यक्ष भू राजस्व वसूली शुरू की थी। देखिए, इस शब्द को याद रखना, प्रत्यक्ष, ठीक है। जरीवाना सर्वेक्षण शुल्क जिसको बोलते थे, यह भी याद रखना। महासिलाना संग्रह शुल्क, ठीक है, इन दोनों शब्दों को याद रखना। नामक कर लगाए गए, बताइए।
ये दोनों का याद रखना कि किसके शासनकाल में लगाया गया, ये भी क्वेश्चन बनेगा। उसने चांदी का रुपया और तांबे का दाम, देखो दाम यहाँ किया जा सकता है, रुपया यहाँ किया जा सकता है, हेरा फेरी, इस हेरा फेरी को याद रखना, फिर हेरा फेरी, ठीक है। बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके डेप्थ में जाके इतने अच्छे तरीके से एमसीक्यू निर्माण किए जाते हैं कि अगर आपने इनको कर लिया तो यूपीएससी प्री में 50 प्लस क्वेश्चन होंगे। मतलब 50 प्लस होता है 55, 57 या 60, आप मतलब टोटल 120, 110, 105 और 100 इस स्कोर में रहेंगे यूपीएससी प्री में। और ये क्वालिफाइंग स्कोर है यूपीएससी प्री का, क्योंकि 45 से 48 में ही कट ऑफ बन जा रही है, ठीक है। चलिए, असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां हुई, बताइए कौन सी गतिविधियां हुई हैं। विदेशी कपड़ों के सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई थी, हाँ। वकीलों द्वारा अदालतों का और छात्रों द्वारा सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया, हाँ। तिलक स्वराज फंड के लिए 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा, ये याद रखना। यहाँ पर 2-3 करोड़ भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली सल्तनत के ममलुक वंश के संदर्भ में तुर्कान ए चहलगानी क्या था, बताइए क्या था। यह इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 वफादार गुलामों का दल था। बलबन ने इस दल की शक्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। इस दल का मुख्य कार्य सुल्तान को सैन्य और प्रशासनिक सलाह देना था। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद के संदर्भ में देखिए असत्य कथन चुनना है। ऋग्वेद के संबंध में हमें क्या बताना है, असत्य बताना है। इसमें 1028 सूक्त और 10 मंडल है, ये बात सत्य है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र 30वें मंडल में जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, हाँ। पुरुष सूक्त 10वां मंडल में पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में लोहा धातु का बार बार उल्लेख श्याम अक्ष के रूप में किया गया है, बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पुष्यमित्र शुंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, सही को पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। उसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए जिसका विवरण अयोध्या अभिलेख में मिलता है। प्रसिद्ध व्याकरण विद्वान पतंजलि उसके समकालीन और पुरोहित थे। क्वेश्चन नंबर 13, कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्ताव में क्या शामिल नहीं था, बताइए क्या शामिल नहीं था। भारत का पूर्ण विभाजन कर पाकिस्तान बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सल्तनत काल के दौरान अमीर ए कोही विभाग का मुख्य कार्य क्या था, बताइए मुख्य कार्य क्या था अमीर ए कोही विभाग का। सिंचाई की सुविधा का विस्तार और कृषि सुधार, ये भी जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए इतने अच्छे तरीके से एमसीक्यू का निर्माण किया जा रहा है कि आप देखिए कोई भी नॉलेज कहीं से भी नहीं रह जाए। अल्लूरी सीताराम राजू का नाम किस विद्रोह से जुड़ा है, बताइए। रंपा विद्रोह से जुड़ा हुआ है। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था, ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको। जिन लोगों ने बेसिक सही से नहीं भी पढ़ा है वह हमारी 2000 एमसीक्यू की सीरीज कर लेते हैं, 50 प्लस स्कोर करेंगे। और हाँ, इसमें मेहनत और बार बार रिवीजन उन्हें करना होगा। देखिए कम समय में अगर बहुत अच्छा मटेरियल आपको मिल जाता है तो आप बहुत जल्दी भी सफलता पा सकते हैं। और ये सफलता कोई शॉर्टकट तरीके से मैं नहीं दे रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के आधार पर मैं अभ्यास करा रहा हूँ।
और जो व्यक्ति अभ्यास करता है ना, जो व्यक्ति अगर 2 महीने भी अच्छे से तलवारबाजी करता है तो वो युद्ध में जीतने के उसके चांसेस ज्यादा है, ना कि जो 1 साल से तलवार तलवार हाथ में लेके बैठा हुआ है, बस वो देखता रहता है। जैसे किताबें हैं, क्लासेस हैं, देख रहे हैं, प्रैक्टिस कहीं है नहीं, है ना। तो प्रैक्टिस करिए, एग्जाम निकलता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय गठित समांतर सरकारों का सही मिलान कौन सा है? बलिया में चित्तू पांडे, हाँ। सतारा में वाई वी चौहान और नाना पाटिल, बात सही है। तामलुक में जातीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साथ मिले? चलो ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को समय देता हूँ, तब तक मैं पानी पीता हूँ, बताइए इसका आंसर। बता लिया आप लोगों ने आंसर? बहुत सरल एमसीक्यू था ये। क्वेश्चन नंबर 18, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्वर्ड विल विवाद का मुख्य कारण क्या था? देखो, पहली बात तो इस क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन निर्माण है कि इल्वर्ड विल किस के कार्यकाल के दौरान आया था। तो क्वेश्चन तो यही है, एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया, ठीक है। और क्वेश्चन में ही क्वेश्चन एक और है, बताइए इसका आंसर। भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई का अधिकार देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान किसने अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा? बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, गलत नहीं हो। आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 20 आज का आखिरी क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए मैं कहता हूँ नहीं, इस चीज को बड़ा ध्यान से, इसलिए मैं कहता हूँ देखिए काला पेन ले जाते हो ना तो अंडरलाइन करके जरूर पढ़ा करो, ऐसे मार्क किया करो। जो शब्द आए ना, जैसे मार्क कर दिया गलत है, अब इसमें मैंने गोला बना दिया, मेरा दिमाग में चढ़ा होगा गलत बताना है मुझे। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। यह तीन कटिया प्रथा के खिलाफ था। गांधी जी को चंपारण आने का न्योता, देखो बस पकड़ लिया, जो होशियार होगा वो पकड़ लेगा। अरे सॉरी, गलत होगा ये। एजी रंगा ने गांधी जी के इस दौरान इस आंदोलन का विरोध किया था। अब देखो क्वेश्चन इस टाइप से भी बन सकता है कि देखिए चंपारण सत्याग्रह पे कई प्रकार से क्वेश्चन पीसीएस और यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रकार से भी बन सकता है कि गांधी जी का विरोध चंपारण सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो ये देखिए, एजी रंगा के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। तो देखो मेरे साथियों, मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई उतना जल्दी कर जाएंगे। अब पुरानी परंपराओं को आप लोग हटा दो, नोट्स बनाना, और नोट्स बना के उन्हें रख लेना, धूल चढ़ने देना, और एग्ज़ाम के समय में कुछ ना मिलना। फिर टेस्ट सीरीज की तरफ भाग रहे हो, इधर भाग रहे हो, तो क्यों ना 300 दिन लगातार टेस्ट सीरीज करते रहो। आप डेली करंट अफेयर है आपके लिए, 21 एमसीक्यू आते हैं। प्रैक्टिस करिए, अच्छे से रिवीजन करिए। मेंस के 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन पे आंसर राइटिंग में कराने के लिए आ ही रहा हूँ, बस उसके लिए आपको सहयोग करना पड़ेगा। इस चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे इतना फैलाइए, इस चैनल को ग्रो बहुत तेजी से मिले, और अधिक से अधिक जिस दिन सब्सक्राइबर बढ़ गए आप लोगों के सहयोग से, उसी दिन में 6 से 7 हज़ार जो मेंस आंसर राइटिंग इसका कोर्स ले आऊँगा, और बहुत ही जल्द आपके लिए पॉलिटी और क्या, इकोनॉमी का कोर्स बहुत जल्दी आ रहा है। ठीक है, इकोनॉमी का और पॉलिटी का, ये 65 पेज में कंप्लीट, ये भी 65 पेज में कंप्लीट। एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक प्री प्लस मेंस। पढ़ाने का तरीका एकदम यूनिक, कहानी की तरह पढ़ाऊंगा, कोई बोरिंग आपको नहीं लगेगा। चलिए धन्यवाद। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे चैनल पर दे रखा है। चलिए धन्यवाद।